ये फिल्म एक शादीशुदा जोड़े जोश और सोफिया के गिर्द मरकूज है, जो दोनों सेहत की देखभाल करने वाले कारकुन हैं और हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस के लिए कोलंबिया पहुंचे। अगरचे पहली नजर में वो एक सेहतमंद जोड़े की तरह लगते हैं, लेकिन वो इस वक्त तलाक के दहाने पर हैं क्योंकि उनके दरमियान गुज़िश्ता बरसों में बड़े हुए इख्तिलाफात। ताहम जोड़े ने अभी तक अपने बाहमी दोस्त मार्कोस के सामने ये इंकिशाफ नहीं किया है जिसके साथ वो अब काम करेंगे। एक गाफिल मार्कोस होटल में उनके लिए एक ही कमरा बुक करता है, इस बात से बेखबर कि वो एक साथ कमरा बांटने में आसानी महसूस नहीं करते। ये फौरी तौर पर एक बुरा ख्याल साबित होता है क्योंकि वो अकेले रह जाते ही किसी और दलील में पड़ जाते हैं। सोफिया कमरे से बाहर निकल जाती है और वो एक दूसरे को नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक कि अपने दोस्त के साथ खाने का वक्त न आ जाए। रात के खाने के दौरान भी माहौल अजीब सा रहता है और मार्कोस ने इस हकीकत को उठाया कि जोड़े के दरमियान कुछ चल रहा है। जोश ने आखिरकार इंकिशाफ किया कि इसने और सोफिया ने अलहदगी का फैसला किया है। फिर कशीदा मौत को कम करने की कोशिश में जल्द ही मौजू को कल के लिए अपने हाइकिंग प्लान में तब्दील कर देता है। अगली सुबह सोफिया आराम करने की कोशिश में हाइक में शामिल होने का फैसला करती है, लेकिन मार्कोस ने आखिरी लम्हे में मंसूबा मनसूख कर दिया है और अब ये सिर्फ इसका और जोश है। अगरचे वो इसके साथ वक्त गुजारने में हिचकिचाहट का शिकार है, लेकिन जोश इसे इन तमाम खतरात की वजह से अपने साथ ले जाने के लिए राजी कर लेता है, जो किसी अनजान जगह पर अकेले पैदल सफर से आते हैं। वो अपने बैग पैक करते हैं और अपनी मंजिल के बारे में इस्तकबालिया से मशवरा करने के बाद जल्द ही निकल जाते हैं। इस्तकबालिया एक नक्शा जाहिर करता है और उन्हें एक लंबा और समेटने वाला रास्ता दिखाता है। नक्शे में एक वाज़ेह शॉर्टकट तैयार किया गया है जिसे लेने से वो सख्ती से हौसला शिकनी करता है क्योंकि ये इतना खतरनाक है कि मकामी लोग भी इससे गुरेज करते हैं। जोश शॉर्टकट के जरिए महफूज तरीके से सफर करने के लिए अपनी हाइकिंग की महारतों पर पुरएतिमाद है, लेकिन सोफिया ने इसे रोक दिया क्योंकि वो उन सांपों से निमटना नहीं चाहती जिनके लिए ये इलाका मशहूर है। इसके बाद जोड़ा गाड़ी से बाहर निकलता है और चढ़ना शुरू करता है। वो फितरत में अपने वक्त से लुत्फ अंदोज होते हुए बड़े हुए जंगल से गुजरते हैं जब जोश ने अचानक तूफानी बादलों को अपनी समत की तरफ देखा। वो तूफान में फंसना नहीं चाहता, इसलिए वो सोफिया को राजी करता है कि वो अपना सफर खत्म कर दे और एक साथ वापस चले जाएं। ताहम जब वो अपनी कार तक पहुंचते हैं तो उन्हें एक और परेशानी का सामना करना पड़ता है जब वो देखते हैं कि एक आदमी इसमें घुसने की कोशिश कर रहा है। जोश तेजी से काम करता है और थोड़ी देर के लिए छप जाता है, इससे पहले कि जोश अपनी छुपने की जगह से निकले और चूर का मुकाबला करने चला जाए। ये गलती साबित होती है जब चूर अपनी बंदूक निकालता है। जोश ऊपरी हाथ हासिल करने की कोशिश करता है और पहले चूर को मारता है। इस मौके से फायदा उठाते हुए जोश और सोफिया जंगल में दीवानावार धावा बोलते हैं क्योंकि गोलियों से उनका पीछा किया जा रहा है। सोफिया अपने शौहर को हीरो का किरदार अदा करने की कोशिश करने पर नाराज करती है, लेकिन ये उनकी किसी और दलील का वक्त नहीं है। बारिश बरसने लगती है क्योंकि उनका ताक़ुब करने वाला हर सेकंड के करीब होता जा रहा है। इसी वक्त वो इस रास्ते पर चलने का फैसला करते हैं जिसके बारे में इस्तकबालिया देने वाले ने उन्हें खबरदार किया था, ये मानते हुए कि उनका ताक़ुब करने वाला इस इलाके में दाखिल होने से बहुत खौफजदा होगा। भागने की जल्दी में वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और सोफिया इसके सर पर हाथ मारती है। इसकी वजह से वो चकरा जाती है और बेतरतीब हो जाती है, इसलिए वो गलती से क्विकसैंड में गिर जाती है जब वो तलाश करने की कोशिश कर रही थी कि क्विकसैंड बारिश से गहरी और मोटी है और ये इसके रिश्ते का एक बेहतरीन इस्तियारा भी है और सोफिया खुद को इससे बाहर निकालने से कासिर है। वो जल्द ही घबराने लगती है और जोश के लिए रोती है। शुक्र है वो उसकी आवाज सुन सकता है और उसकी मदद के लिए भागता है। वो उसे बाहर निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन ये काम नहीं करता, लिहाजा इसे करीब ही एक शाख मिलती है और सोफिया को उठाने की कोशिश करता है। अगरचे इस तक पहुंचने के लिए ये काफी लंबा है, लेकिन ये काफी कमजोर है क्योंकि ये तेजी से टूट जाता है, जिससे इसकी घबराहट और भी बढ़ जाती है। वो जिदोजहद करने लगती है, जिसकी वजह से वो रेत में मजीद गहराई में धंस जाती है, यहाँ तक कि वो मुकम्मल तौर पर लपेट में आ जाती है। जोश घबरा जाता है और अपनी जान की परवाह न करते हुए इसके पीछे छलांग लगा देता है। इसी तरह वो सोफिया के सर को रेत से बाहर निकालने का इंतजाम करता है और वो आखिरकार सांस ले सकती है। जोश अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया है, लेकिन अब वो दोनों एक वीरान जगह पर फंस गए हैं और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं। अभी के लिए जोश सोफिया को खामोश रहने को कहता है क्योंकि वो जितना आगे बढ़ेगी इतनी ही गहराई में डूब जाएगी। इसे क्विकसैंड के बारे में कुछ इल्म है, बहुत सी गाइड बुक्स की बदौलत इसने पढ़ी है,
लेकिन ये मायूस कुन है कि उसे याद नहीं है कि इससे कैसे निकलना है। खामोशी से सूरत-ए-हाल का तज्जिया करने की कोशिश करते हुए सोफिया ने एक अंडे को देखा जो कोई डूबे बगैर रेत के ऊपर पड़ा है। इससे उसे अंदाजा होता है अगर वो अपने जिस्म को जिंदा कर देती है तो वो अपने जिस्म की सतह के रकबे में इजाफा कर सकती है, फिर वो मुमकिना तौर पर क्विकसैंड के ऊपर तीर सकती थी। जोश को शक है लेकिन वो उसे शॉट देने पर इसरार करती है। जब वो अपनी टांग को हिलाने की कोशिश करती है तो उसे कीचड़ के अंदर कुछ महसूस होता है। वो खौफजदा हो जाती है और जोश से कहती है कि वो जो भी है इसे बाहर निकालने में इसकी मदद करे। ये लाग नहीं है या कोई जानवर जैसा कि इसने सोचा था, लेकिन एक ऐसे शख्स की लाश जिसमें भूख से मरने के आसार हैं। जल्दी और मोहलिक न होने के बारे में जोश की पिछली यकीन दहानी तेजी से गलत साबित हुई है और अब इन दोनों को हालात की संगीनी का अंदाजा हो गया है। लाश एक बैग उठाए हुए पाई गई, इसलिए जोड़े ने इसे बाहर निकाला और लाश को पीछे धकेल दिया। मुर्दा आदमी के चेहरे को घूरते रहने से कासिर वो बैग के अंदर ज्यादातर बेतरतीब चीजें पाते हैं, जैसे एक किताब, हारमोनिका, टूटी हुई टार्च, एक चाकू, एक शॉटगन जिसके 2 राउंड बाकी हैं, पेश गोई करना वगैरह। सबसे कारामद चीज यह है कि जोश का ख्याल है कि थैले को चाकू से स्टरपस में काटकर इसको लस्सू बना दे ताकि उनके पीछे लगे दरख्त के स्टंप को पकड़ सके। सोफिया को इस ख्याल पर यकीन नहीं है, लेकिन उनके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि अगर वो फरार होने का मौका चाहे तो कोशिश करे। होटल के अंदर वापस मार्कोस अपने दोस्त की गैर मौजूदगी के बारे में थोड़ा सा बेचैन महसूस कर रहा है। उसने वो सौती मील सुनी है जो जोश ने छोड़ी थी, इसे जोड़े के इजाफे के बारे में बताना, लेकिन वो मदद नहीं कर सकता लेकिन पूरी चीज के बारे में बुरा एहसास रखता है। इसका ये ख्याल दुरुस्त साबित होता है जब इसने देखा कि एक घटिया आदमी सोफिया का बैग उठाए होटल में दाखिल होता है। ये वही चूर है जो जोड़े का पीछा कर रहा था। मार्कोस उसका सामना करने के लिए इस शख्स के पास जाता है। जब वो अपने सीने पर खून का एक बड़ा दाग देखता है और जल्दी से इन टुकड़ों को एक साथ रखता है तो वो चूर पर हमला करता है और जब वो शुरू करता है तो उसे जमीन पर पटक देता। भागना, इसकी वजह से बंदूक चूर के कपड़ों से बाहर निकल जाती है और मार्कोस ग्रास फंटुक वो एक बार फिर इस पर हमला करने वाला है, लेकिन होटल के मुलाजमीन ने लड़ाई को खत्म करने और इन दोनों को पकड़ने के लिए तेजी से मुदाखलत की। इस वक्त जंगल के अंदर सोफिया और जोश बैग से रस्सी बनाने में कामयाब हो गए हैं और इसे एक दरख्त पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं स्टंप, लेकिन बदकिस्मती से जोश इंडियाना जोन्स नहीं है और रस्सी बहुत छोटी है। जिस तरह वो मायूसी का शिकार होने लगे हैं, उम्मीद की एक किरण हेलीकॉप्टर की सूरत में जगमगा रही है। ये उनके सरों के ऊपर से उड़ता है और वो चीखते हैं और उसकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। दरख्त सिर्फ इतने घने हैं कि हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद लोगों को उनकी जगह नजर नहीं आती। जोश उसकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश तर्क कर रहा है, लेकिन सोफिया अब भी इस मौका को हाथ से जाने देने से गुरेजा है। वो हेलीकॉप्टर को सिग्नल देने के लिए आग जलाने की शिद्दत से कोशिश करती है, लेकिन उनके आसपास की हर चीज आग को पकड़ने के लिए इतनी गीली है। अपनी आखिरी कोशिश में वो आरजी रस्सी को आग लगाने की कोशिश भी करती है, लेकिन जोश ने मजबूती से इसे ऐसा करने से इनकार कर दिया। अगर वो रस्सी को रोशन करते हैं और हेलीकॉप्टर फिर भी उन्हें नजर नहीं आता है तो वो वाकई फंस जाएंगे। रस्सी उनकी आखिरी उम्मीद है। जब वो बहस कर रहे थे, हेलीकॉप्टर आसमान से गायब हो गया और तमाम लड़ाई उनके जिस्मों से निकल गई। बेबसी के साथ सोफिया जोश से पूछती है कि क्या वो लस्सू को लंबा करने के लिए अपनी जैकेटें काट सकते हैं, लेकिन वो इससे मुत्तफिक नहीं क्योंकि इसकी वजह से इनकी मौत हो सकती है। इसके बाद भी वो पुरुम्मीद रहने की कोशिश करता है कि मार्कोस उन्हें बचा लेगा, लेकिन सोफिया की मायूसी के पेश नजर उसे पूरा करना एक मुश्किल काम है। अचानक सोफिया को कुछ काटता हुआ महसूस होने लगता है और वो घबरा जाती है। चींटियां किसी तरह रेंगती हुई इसके कंधे तक आ गईं और इसे बेरहमी से काट रही है। इसकी जिल्द पर सुर्ख धब्बे पड़ गए हैं। इसकी चीख सुनकर जोश ने जल्दी से इसे वोडका की बोतल दी और इसे अपने कंधे पर डालने की हिदायत की। शुक्र है, अल्कोहल एक कीड़ों को भगाने वाले के तौर पर काम करता है और सोफिया खुद को उनके डंक से आजाद करने के काबिल है। सूरत-ए-हाल खत्म होने के बाद वो वोडका की बोतल पर नजर डालती है जो जोश ने इसे दी थी और इसे एहसास हुआ अगर वो इस चीज का एक झटका लेती है। सुई का काम जोश के नाम से जाने वाले कीड़े के लिए एक मोहलिक है। उसने सोचा था कि वो पुरसुकून है, लेकिन जोश ने एतराफ किया कि उनकी तलाक के दबाव की वजह से इसने दोबारा शराब नोशी की थी। इस खतरनाक सूरत-ए-हाल में उनके नाकाम रिश्ते के वजन के साथ फंस जाना उन्हें बहुत जज्बाती बना देता है। वो अपने जज्बात को हर मुमकिन हद तक काबू में रखने की कोशिश करते हैं,
लेकिन उनकी दोनों आंखों में आंसू बहने लगते हैं। जब वो रोते हुए गुफ्तगू कर रहे थे, सोफिया को अचानक बंदूक याद आ गई। वो हेलीकॉप्टर की तवज्जो हासिल करने के लिए बंदूक का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और वो नदामत से भरे हुए हैं। कुछ भी नहीं बचा। सोफिया अपने लीसों की लंबाई बढ़ाने के लिए शॉटगन के पट्टे काटना शुरू कर देती है। ये एक बेकार कोशिश है क्योंकि सिर्फ पट्टा इस वक्त तक रस्सी नहीं बना सकेगा जब तक उनकी जरूरत हो। जोश बहुत कुछ कहता है और फिर इससे कहता है कि मार्कोस के मदद के आने का इंतजार करे, लेकिन वो इस वसी जंगल के अंदर गहरे हैं, इसलिए सोफिया अपना सारा ईमान अकेले मार्कोस पर नहीं डाल सकती। जब वो बहस कर रहे थे तो जोश के पीछे से एक सांप रेंगता हुआ अंदर आया। वो खामोश रहने की कोशिश करते हैं और सांप को गुजरने देते हैं, लेकिन वो करीब आता जाता है। जोश पीछे नहीं हट सकता, लिहाजा ये सोफिया पर मुनहसिर है कि वो बंदूक उठाकर उसे गोली मार दे, लेकिन जब तक वो अपना बाजू छड़ाकर सांप को गोली मारने में कामयाब हो जाती। बहुत देर हो चुकी है क्योंकि भागने से पहले जानवर ने जोश का हाथ काट लिया है। सोफिया एक्शन में छलांग लगाती है और अपना बाजू रस्सी से मजबूती से बांध लेती है, लेकिन जोश को पहले ही जहर का दर्द महसूस होना शुरू हो गया है और उसके पास अपनी जान से हाथ धो बैठने में ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे बाकी है। ये मंजर जेल के एक सेल के अंदर चला जाता है जहां मार्कोस और चूर को इस वक्त हिरासत में लिया गया है। वो मार्कोस हीरलूम घड़ी के बदले में अपने दोस्तों के बारे में जो कुछ जानता है इसे जाहिर करने के लिए चूर के साथ मुआहिदा करता है। चूर ने इंकिशाफ किया कि इसने उन्हें कत्ल नहीं किया, लेकिन इस बात का इम्कान नहीं है कि वो अब भी जिंदा हूँ, क्योंकि वो जिस जगह पर भागे थे वो रेत और जहरीले सांपों का जहन्नम है। ये सुनकर मार्कोस ने पुलिस अफसरान को पुकारा कि उसे जाने दो, क्योंकि उसे अपने दोस्तों को बचाना है, लेकिन पुलिस उसकी दरखास्तों से लाताल्लुक है। जंगल के अंदर जहर तेजी से जोश के पूरे जिस्म में फैल रहा है और उसकी गर्दन पर खून का जमना बन गया है। जोश ने तकरीबन तर्क कर दिया है, लेकिन सोफिया अपने शौहर को इतनी आसानी से मरने देने से इनकार कर देती है। वो चाकू लेकर उसकी गर्दन पर जमे हुए हिस्से को काटती है ताकि उसे फालिज का हमला ना हो। खाम तरीका कार को कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद जोश दर्द से बेहोश हो जाता है और सोफिया तनाव से बेहोश हो जाती है। वो तकरीबन 1 घंटे बाद होश में आते हैं और देखते हैं कि जोश पहले से थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा है। इसके बावजूद उसकी जिंदगी अभी खतरे से बाहर नहीं है। सोफिया अपने शौहर को इस तेज रेत से निकालने और इलाज करवाने के लिए पुरअज़्म है, तो वो एक नया मंसूबा लेकर आती है। वो सांप को मारने और उसके जिस्म को इस्तेमाल करने वाली है। एक रस्सी के तौर पर वो सांप की तवज्जो हासिल करने के लिए बेतरतीब चीजें फेंकती है और वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ खसकता है। जैसे ही सांप पीछे से इसके करीब आ रहा है, वो इस पर क्लीन शॉट नहीं ले पाती और आखिरी गोली ज़ाय कर देती है। लिहाजा वो बंदूक को खोदकर चाकू को पकड़ लेती है, लेकिन जब सांप उसके गिर्द घूमता है और उसका गला दबाना शुरू कर देता है तो वो हरकत नहीं कर पाती। जिस तरह वो जानवर के खिलाफ लड़ रही है, जोश अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करता है और एक तेज हरकत में सांप को मार डालता है। सोफिया सांप की खाल उतारने में कोई वक्त ज़ाय नहीं करती। वो उसकी जिल्द को रस्सी से जोड़ने के लिए इस्तेमाल करती है। आखिरकार उसे दरख्त के तने तक पहुंचने के लिए काफी लंबा करती है। वो रस्सी को दोबारा फेंकती है और फिर जब तक कि आखिरकार ये स्टंप के गिर्द लपेटने के काबिल ना हो जाए, वो जितनी जल्दी हो सके रेंगती है और तेजी से जोश को बाहर निकलने में मदद करने की कोशिश करती है। लेकिन जोश पहले ही जहर की वजह से मुतहर्रिक हो चुका है और उसका हाथ पकड़ने की ताकत भी नहीं जमा कर सकता और कोई चारा नहीं छोड़ा। वो अपने कमजोर जिस्म के साथ जंगल में ठोकरें खाती है ताकि किसी ऐसे शख्स को तलाश कर सके जो उसके शौहर की मदद कर सके। ये तकरीबन रात का वक्त होता है जब वो अपनी फरसूदा हालत में सड़क तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। एक मजेदाती इत्तेफाक से मार्कोस एक एम्बुलेंस और तलाशी टीम के साथ वक्त पर पहुंच गया। वो जोश को तलाश करने के लिए तेजी से जंगल में भागते हैं और सोफिया खामोशी से अपने शौहर की खबर मिलने की उम्मीद में उनकी समत घूरती रहती है। फिल्म एक खुशकुन नोट पर खत्म होती है क्योंकि जोश को स्ट्रेचर में जंगल से बाहर लाया जाता है। वो जिंदा है, जो सोफिया के लिए एक बहुत बड़ा राहत है क्योंकि वो बेताबी से इसे बोसा देने के लिए आगे बढ़ी है। उम्मीद है कि ये आजमाइश उनके ताल्लुकात के एक और मरहले का आगाज करेगी, क्योंकि वो पुरानी रंजिशों को छोड़कर नए सिरे से आगाज करेंगे। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल की मदद के लिए लाइक करें। देखने का शुक्रिया।